समझ लें कि ये छोटी सी घर में फैक्ट्री है, आपको अर्न करके दे रही है, कि ये 100% रिस्क है, और अगर आप इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं तो ये 300% प्रॉफिट देता है आपको। इससे अच्छा बिजनेस करंटली पाकिस्तान में कोई नहीं है, बशर्ते आप ब्रीड लेने में कामयाब हो जाएं। अगर आप 10 बच्चे एक पेड़ से ले लेते हैं तो कसम वाली बात है, इसमें नुकसान नहीं है, रेट जितने भी गिरा लें। 100%, 50% भी अगर आपका रेट डिक्रीज हो जाता है, थर्ड ईयर आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लव बर्ड सोशल मीडिया पे सेल होता है जी। आप जितना अपना बर्ड अच्छे से अच्छा डिस्प्ले करेंगे, आपका सोशल नेटवर्क जितना स्ट्रॉन्ग होगा। अब आप मेरी एग्जांपल ले लें, मैं यहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन मैं कुवैत में बैठ के अपना बर्ड सेल भी करता हूँ, अपना बर्ड बाय भी करता हूँ। हर बॉक्स में मिनिमम 4 चिक्स थे, माशाल्लाह 6 की एवरेज भी थी, 8 एग्स फर्टाइल भी हुए जो मैंने फोस्टर करके उनको हैचिंग करवाई है। अगर आपके पास 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है तो आप 50,000 से स्टार्ट करें, 50,000 बैकअप के लिए रखें। पहले क्लच में अगर आपके 4 बच्चे आते हैं, अगर 50% भी डिक्रीज कर लें तो आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाती है, ठीक है। आगे 6 बच्चे आपका प्रॉफिट है। दिल बड़ा करके इस बिजनेस में आए, नो डाउट इस बिजनेस में प्रॉफिट है, बहुत प्रॉफिट है। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मोहम्मद अरफान एग्रीकल्चरस। आज हम आए हैं लाहौर में आपको विजिट करवाने के लिए जाबर भाई के लवबर्ड का सेटअप। जाबर भाई माशाल्लाह पिछले 5 साल से लवबर्ड्स को ब्रीड करवा रहे हैं। आज जाबर भाई से बात करते हैं, जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। जाबर भाई कैसे हैं? जी अल्लाह पाक का एहसान। माशाल्लाह। जाबर भाई सबसे पहले शुक्रिया आपने टाइम दिया। जज़ाकल्लाह जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए, हमें खिदमत का मौका दिया। जज़ाकल्लाह। जाबर भाई सबसे पहले ये बताएं आपकी जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई लवबर्ड में? इरफान भाई, जर्नी एज़ यूजुअल जैसे लवबर्ड ब्रीडर्स की सारे अपने नवीद शेख जो हमारे हीरो हैं लवबर्ड्स के, उनसे मोटिवेट होके मैं उनकी वीडियोस देखता था कुवैत में रहते हुए, तो बस उनसे ही देखते हुए पहली बाइंग भी मेरी उनसे ही थी। उसके बाद फिर सोन उन्हीं के साथ साथ चलते रहे हैं। माशाल्लाह जी। तो जाबर भाई आपकी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कितनी थी बर्ड्स में? मेरी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट थी जी, मैंने शेख साहब से ही 6 ब्रीडर पेयर्स बाय किए थे, जिसमें मैंने उनको 5 पेयर्स की पेमेंट की थी और 6 पेयर उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। तो वो ऑलमोस्ट 55,000 की थी। जाबर भाई इस टाइम आपके पास कौन कौन सी म्यूटेशन पड़ी है बर्ड्स में? मैं ज़्यादातर वर्किंग कर रहा हूँ पेल फेलोज़ में, ऑफलाइन पेल फेलोज़ में, इनोज़ में, ब्लूटूज में, पेल फेलो ब्लूटूज में, डिल्यूट्स में, और जितनी भी कमर्शियल रिमेनिंग आइटम है सब में। जाबर भाई बर्ड्स में एक मेन इशू आता है फर्टिलिटी का। तो फर्टिलिटी का इशू किस वजह से आ रहा होता है, मेल की वजह से या फीमेल की वजह से? देखिए, सबसे बड़ी जो रीज़न होती है कि हम जो लवबर्ड ब्रीडर्स हैं वो पैनिक हो जाते हैं और कम एज में बर्ड को ब्रीड पे लगा देते हैं। उनकी एज कंप्लीट नहीं होती, या मेल की या फीमेल की। मिनिमम जो एज बर्ड को लवबर्ड्स को ब्रीड पे लगाना चाहिए, वो मेरी नज़र में 10 मंथ से पहले उनको ब्रीड पे नहीं लगाना चाहिए। मेन रीज़न तो ये है। उसके बाद कुछ अनफर्टिलिटी के रीज़न्स ये भी हैं, कुछ मेल्स आपके स्टिक क्रॉस करते हैं, तो वो भी मेन रीज़न है। जो नया फैंसियर होता है उसको पता नहीं लगता, फिर वो उसको पेयर को वॉच करना पड़ता है कि क्या रीज़न है। अगर स्टिक क्रॉस कर रहा है तो वो तभी फर्टिलिटी नहीं आती। जाबर भाई जब ब्रीडिंग सीजन में चिक्स वगैरह आए होते हैं, तो चिक्स की इंस्पेक्शन कर वक्त हमें कौन सी चीज़ें चेक करनी चाहिए चिक्स में? चिक्स की इंस्पेक्शन के टाइम एक्चुअली 2 दफ़ा इंस्पेक्शन रिकमेंडेड है, एक मॉर्निंग टाइम में और एक इवनिंग टाइम में। आपने इंस्पेक्शन टाइम में ये चेक करना होता है कि आपके जो चिक्स हैच हो गए हैं वो प्रॉपर्ली हैच हो गए हैं, प्रॉपर्ली फीडेड हैं, और साइजिंग में ये देखना होता है कि अगर जैसे 5 एग्स आए हैं तो जो लास्ट 2 चिक्स होते हैं या लास्ट 1 जो चिक होता है वो बहुत छोटा रह जाता है, तो उसको आप कोशिश करें कि उसको किसी ऐसे पेड़ के नीचे फोस्टर कर दें जो सेम साइज़ में हो, आपका 5th बच्चा भी बच जाता है। जाबर भाई ब्रीडिंग सीजन में हमें मेन किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? मेन आपको जो फोकस करना चाहिए वो आपके बर्ड्स की डाइट पे। आपकी बर्ड्स की डाइट जो है वो बड़ी न्यूट्रिशनल कंट्रोल्ड होनी चाहिए, ताकि जो आपके पेयर्स हैं वो आपके बड़े अच्छी तरह परफॉर्म कर सकें। जाबर भाई जब कोई बर्ड वगैरह एक्सपायर होता है तब आपकी फीलिंग वगैरह क्या होती है? बहुत दुख होता है जी, बीइंग अ लवबर्ड ब्रीडर बहुत दुख होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मतलब जानदार चीज़ है, हुक्म रब्बी है, इंसान चला जाता है ये तो फिर छोटा सा बर्ड है। बिल्कुल जी। जाबर भाई बर्ड्स को इन्वायरमेंट कैसा देना चाहिए, क्या कंट्रोल इन्वायरमेंट देना चाहिए कि नेचर के साथ ही रखा जाए बर्ड्स को? देखें जी, मेरा एक्सपीरियंस तो नेचर के साथ भी रखना चाहिए, क्योंकि लेटेस्ट से लेटेस्ट लवबर्ड म्यूटेशन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, तो जो नेचर के करीब है वो तो आप वाइल्ड बर्ड्स कह सकते हैं, जैसे ग्रीन फिशर हो गया, ब्लू फिशर्स हो गए, ब्लैक आई बर्ड्स जितने भी हो गए, आप उनको नेचर के करीब रखेंगे तो
डजंट मेक एनी बिग सेंस कि कोई उनको नहीं होगा। लेकिन जो जैसे हमारे पेल फिलोस हैं, इनोस हैं और जितनी भी आगे मज़ीद ट्रांसमोटेशंस आ रही हैं, उसको हम कंट्रोल एनवायरनमेंट में रखें एज़ पर माई एक्सपीरियंस तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जबर भाई, जब एक नई म्यूटेशन आती है, लॉन्च होती है, तो कितनी देर तक स्टेबल रहती है वो मार्केट में? देखें, इसमें दो टाइप ऑफ म्यूटेशंस हैं। जो रेड आई बर्ड है वो देर पा तक स्टेबल रहेगा क्योंकि उसकी प्रोडक्शन डिफ़िकल्ट है, वो इजी टू ब्रीड नहीं होता, उसकी प्रोडक्शन कम होती है और वो ज़्यादा देर तक मार्केट में स्टेबल रहता है। ब्लैक आई बर्ड ये है, ब्लैक आई बर्ड आप कह लें कि आप अगर उसे प्रोडक्शन लेते हैं अच्छी डाइट दे के और मिनिमम 4 से 5 एग्स वो ले करेगा और 4-5 बच्चे निकालेगा और सर्वाइव भी होंगे, उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी स्टेबिलिटी ज़रा कम रह जाती है इंस्टेड ऑफ इनो एंड फेलूस। तो जबर भाई, लगभग एक साल में कितने क्लच करता है और एक क्लच में कितने बच्चे आ रहे होते हैं? एज़ पर माई एक्सपीरियंस तो 5 से 6 बच्चे आ जाते हैं, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब नॉर्मली 4-5 तो बच्चे आते हैं और मैं जो क्लचेस लेता हूँ, मतलब अगर आप फॉस्टर ना करें तो 3 क्लचेस मोर देन इनफ होते हैं, लोग 6-6 भी लेते हैं। जी। तो जबर भाई, हम अर्निंग कितनी कर सकते हैं इस हॉबी से? सर अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह, अर्निंग तो बहुत अच्छा सोर्स ऑफ अर्निंग है ये। आप ये कह लें कि अगर सपोज़ आप 1 लाख रुपए का एक पेड़ लेते हैं तो मेरा कहना ये है लगभग साइड सोर्स ऑफ इनकम में कि ये 100% रिस्क है और अगर आप इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं तो ये 300% प्रॉफिट देता है आपको। जी। जबर भाई, आपके मुताबिक इसे फुल टाइम करना चाहिए कि पार्ट टाइम करना चाहिए बिजनेस को? देखें, मैं तो इस बात का कायल हूँ कि इसको आप एज अ पार्ट टाइम ही रहने दें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी है कि सिंगल सोर्स ऑफ इनकम से आपका घर नहीं चलता, तो आप इसको एज अ पार्ट टाइम लेके चलें और जो आपकी जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है उसको कंटिन्यू रखें। तो जबर भाई, आजकल इतनी गर्मी, ज़्यादा गर्मी आ चुकी है, तो इस गर्मी के मौसम में बर्ड्स को कैसा केयर किया जाए बर्ड को? देखें, आजकल जो क्लाइमेट अब आजकल करंटली चल रहा है 40 प्लस चला गया है, तो आपको पहले तो इलेक्ट्रोलाइट्स लाजम यूज़ करने चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट। और आपका जो बर्ड रूम का टेम्परेचर है वो कंट्रोल्ड होना चाहिए। अभी तो एयर कूलर से मतलब कंट्रोल कर सकते हैं आप, लेकिन आने वाले दिनों में मतलब आफ्टर 1 मंथ जब हब्स और ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो फिर आप कूलर से भी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। फिर आपको एयर कंडीशन जो भाई अफोर्ड कर सकते हैं वो उनको लाजम यूज़ करना चाहिए क्योंकि आपकी एक समझ लें कि ये छोटी सी घर में फैक्ट्री है, आपको अर्न करके दे रही है, तो अगर आप उसके ऊपर कुछ इन्वेस्ट भी करेंगे तो उससे मैं मतलब गुरेज नहीं करूँगा। तो जाबर भाई, अभी आपको माशाल्लाह 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है जी। इस 5 साल के एक्सपीरियंस में अभी तक कोई लॉस हुआ आपको? कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। जब मैंने ये लवबर्ड स्टार्ट किया था, मेरी फ़र्स्ट बाइंग 23 मार्च 2019 की थी, जो मैंने शेख साहब से बर्ड्स बाई किए थे। उसके बाद फिर क्योंकि मैं ख़ुद भी लॉजिस्टिक्स फील्ड में हूँ और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जानता हूँ, तो मैंने मिस्टेक की कि मैंने जो वेरी सेकंड बाइंग की थी वो मैंने यूरोप से बर्ड्स इंपोर्ट किए थे और मुझे उस टाइम कीपिंग का भी पता नहीं था। तो वो हुआ कुछ ऐसे कि मैंने स्टार्ट, मेरी जो जर्नी हुई थी, मैं पीछे लॉन्ड्री से हुई थी, ओपन एयर से। मुझे नहीं पता था कि इनका टेम्परेचर कंट्रोल करना है, ये आपस में लड़ते भी हैं, ये मर भी जाते हैं। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड, इसीलिए न्यू फैंसियर को हमेशा मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि बर्ड बाई करने से पहले आप उनकी कीपिंग बना लें, चाहे आपको 1 साल सिर्फ कीपिंग बनाने पर लग जाए, कीपिंग बनाएं फिर बर्ड बाई करें तो इंशाल्लाह आपको लॉस नहीं होगा। मुझे कह लें कि इनिशियली कह लें कोई ये बिज़नेस स्टार्ट होने से पहले मतलब 7-8 लाख रुपए का लॉस हो गया था। मैं बहुत दिल बर्दाश्त हुआ, लेकिन फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने बोला ये जो लॉस हो गया, अगर मैं हिम्मत हार गया तो ये रिकवर नहीं होगा। फिर उसके बाद फिर मैंने अपना बर्ड रूम बनाया कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के साथ, एयर कंडीशन के साथ, केजेस नए लिए, सब कुछ वहाँ पे किया। 2019 से स्टार्ट किया। मेरा फर्स्ट ब्रीडिंग सीज़न 2020 था जो कि कोविड का था। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी इन्वेस्टमेंट मैंने की थी उससे डबल जो है वो उस सीज़न में रिकवर हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी। तो जाबर भाई, लवबर्ड की मेन मार्केट कहाँ पे है? सेल परचेज मेन कहाँ पे होती है इनकी? लव बर्ड सोशल मीडिया पे सेल होता है जी। आप जितना अपना बर्ड अच्छे से अच्छा डिस्प्ले करेंगे, आपका सोशल नेटवर्क जितना स्ट्रॉन्ग होगा, आपको अपना, जब तक मार्केट में सोशल मीडिया में बर्ड आप डिस्प्ले नहीं करेंगे, आपका बर्ड सेल नहीं होगा। अब आप मेरी एग्जांपल ले लें, मैं यहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन मैं कुवैत में बैठ के अपना बर्ड सेल भी करता हूँ, अपना बर्ड बाय भी करता हूँ। कहाँ पे करता हूँ? अपने व्हाट्सअप ग्रुप के स्टेटस पे करता हूँ, व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट लिस्ट पे करता हूँ, मेरा फेसबुक पे पेज भी है,
मेरा फेसबुक पे ग्रुप भी है और एक चैनल भी बनाने की कोशिश की हुई है, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता उस पर वीडियो डालने का। तो इधर से ही बस बर्ड सेल होते हैं। आप अगर कहें कि आप म्यूटेशन से जो ब्रीड करवा रहे हैं वो आप मार्केट में जाके सेल करें तो वो नहीं होंगे। जबर आपका पेज किस नाम से है और प्रोफाइल किस नाम से है? जेबी एवरी के नाम, जेबी एवरी 2019 के नाम से मेरा फेसबुक का पेज भी है। जेबी एवरी 2019 के नाम से मेरा फेसबुक ग्रुप भी है और जाबर बट के नाम से मेरी प्रोफाइल है फेसबुक पे। तो जब जबर भाई जब नया बंदा स्टार्टअप ले रहा है, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट कितनी ले गया है स्टार्टअप में? देखें, अगेन वो डिपेंड करता है कि आप पहले उसको सीखें। और इनिशियली तो मैं यही कहूँगा कि आप जितने भी नए फैंसीज हैं मैं उनको ये कहता हूँ कि आप कमर्शियल बर्ड से सीखें। उसकी एक मेन रीज़न है, मेन रीज़न ये है वो इजी टू सेल है। जब न्यू फैंसीज इन्वेस्टमेंट करेगा, चाहे वो 1 लाख की करे, चाहे वो 10,000 की करे, या जितनी भी उसकी पॉकेट इजाज़त देती है, और सारे जो एग्स हैं वो एक ही बकेट में ना डाल दें। अगर आपके पास 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है तो आप 50,000 से स्टार्ट करें, 50,000 बैकअप के लिए रखें। आप उसको कमर्शियल से स्टार्ट करें और जैसे ही उसकी ब्रीड आए, आप जब उसको सेल करेंगे न्यू फैंसियर मोटिवेट होगा। अगर आप डायरेक्टली न्यू फैंसियर को मोटेशन लगा देंगे, न्यू फैंसियर मोटेशन नहीं सेल कर पाएगा, वो दिल बर्दाश्ता होकर हॉबी छोड़ जाएगा। और अगेन मैं यहाँ पे रहीम अली डिलन भाई की बात को सेकंड करूँगा कि जो वो बताते हैं कि लवबर्ड बिज़नेस अगर आप कहें कि फ़र्स्ट ईयर से स्टार्ट करके आप फर्स्ट ईयर माइंड बनाएं उसकी इनकम अर्न करने का, तो ये बात गलत है। आप फर्स्ट ईयर बर्ड रखेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे, सेकंड ईयर ब्रीड लेंगे और अपना स्टड मेंटेन करेंगे, सेलिंग आप जाके थर्ड ईयर करेंगे। अगर ये माइंड रख के आप इस बिज़नेस में आएंगे तो नो डाउट इससे अच्छा बिज़नेस करंटली पाकिस्तान में कोई नहीं है, बशर्ते आप ब्रीड लेने में कामयाब हो जाएं, आपका बर्ड मरे नहीं, आपका बर्ड उड़े नहीं। इससे अच्छा बिज़नेस कोई नहीं। 100%, 50% भी अगर आपका रेट डिक्रीज़ हो जाता है, थर्ड ईयर आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, इसमें कोई दो राय नहीं है इंशाल्लाह। जाबर भाई मेन डाइट में क्या दे रहे हैं बर्ड्स को? सर मेन डाइट में मैं हमारे एक उस्तादों के उस्ताद, मैं उनको बोलता हूँ समीउल्लाह भाई, उन्होंने मुझे एक डाइट प्लान शेयर किया था, मैं वही दे रहा हूँ। पहले मैं वो ये सोक सीड्स, गीला दाना वगैरह ये देता था, लेकिन अब मैंने वो बिल्कुल जो है वो वाइंड अप कर दिया है। और उस डाइट प्लान से मुझे इस दफ़ा इतना अच्छा रिज़ल्ट आया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। हर बॉक्स में मिनिमम 4 चिक्स थे, माशाल्लाह 6 की एवरेज भी थी, 8 एग्स फर्टाइल भी हुए जो मैंने फोस्टर करके उनको हैचिंग करवाई है, और 36 पेयर ब्रीड करवाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 5 साल से ब्रीड करवा रहा हूँ। फर्स्ट ईयर ऐसा था कि 36 के 36 ब्रीड किए हैं माशाल्लाह। विदाउट इनफर्टिलिटी और किसी भी प्रॉब्लम के। जबर भाई एंड पे क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? एंड पे न्यू फैंसीज को भी यही एडवाइस देना चाहूँगा और सीनियर फैंसीज और ओल्ड फैंसीज को वो एक एडवाइस देना चाहूँगा। न्यू फैंसीज को ये एडवाइस देना चाहूँगा कि दिल बड़ा करके इस बिज़नेस में आएँ। नो डाउट इस बिज़नेस में प्रॉफिट है, बहुत प्रॉफिट है, लेकिन सुहाने ख्वाब नहीं है। वो क्या बोलते हैं, वो 4 शाह वाले जो भी वो एग्जांपल थी, अब मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर आप लवबर्ड ब्रीड करवाने में कामयाब हो जाते हैं, मतलब हम लवबर्ड फैंसियर एक पेयर से अगर ईयरली 10 बच्चे ले लेते हैं तो हम वो सक्सेसफुल ब्रीड कहते हैं। अगर आप 10 बच्चे एक पेयर से ले लेते हैं तो कसम वाली बात है, इसमें नुकसान नहीं है। रेट जितने भी गिरा लें, ठीक है, उसमें नुकसान बिल्कुल नहीं है। पहले क्लच में अगर आपके 4 बच्चे आते हैं, अगर 50% भी डिक्रीज़ कर लें तो आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाती है, ठीक है। आगे 6 बच्चे आपका प्रॉफिट है। तो मैंने जब इन्वेस्टमेंट की थी यही नज़रिए से की थी, 30 पेयर से स्टार्ट किया था और मेरा छोटा सा बर्ड रूम है, इस टाइम मेरे पास 36 पेयर हैं। तो ये नज़रिए से स्टार्ट किया था कि अगर एक पेयर 2 चिक्स भी दे और एक पीस 10,000 रुपये का भी बिके और आपके 30 पेयर्स में आपको 60 चिक्स आएँ तो 6 लाख इंटू 3 क्लचेस आप खुद हिसाब कर सकते हैं, मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह अनएक्सपेक्टेड उससे ज़्यादा ही सेलिंग होती है माशाल्लाह। जी। न्यू फैंसीज के लिए मैं जैसे कि प्रमोशंस लगाता रहता हूँ। मैं जेबी एवरी के नाम से कुछ लकी ड्रॉस करता रहता हूँ। प्रीवियस मेरा 4th लकी ड्रॉ था जो कि मैंने ब्रीडर पेयर्स दिए थे बड़ी नॉमिनल सी प्राइस में। अब जो मेरा करंटली लकी ड्रॉ अनाउंस मैंने किया, अभी तक डेट अनाउंस नहीं किया है, उसमें 30 बर्ड्स हैं
पर पीस जो है वो ईच मेंबर को ईच पीस मिलेगा। सिर्फ 30 पार्टिसिपेंट हैं, ईच पार्टिसिपेंट को ईच बर्ड मिलेगा, प्लस 7 बर्ड्स एज गिफ्ट किए जाएंगे। ड्रॉ कंप्लीट करने के बाद 7 टाइम्स दोबारा व्हील फ्लिप किया जाएगा। जो फर्स्ट 7 पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको एक एक ब्रीडर पीस है मेरा, जो मैं अपनी पेयरिंग चेंज कर रहा हूँ। कुछ फीमेल्स हैं, मेरा ख्याल 1 या 2 मेल्स हैं, वो दिए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन इस ड्रॉ में एंटर होने के लिए आपको 5000 रुपीज़ पे करके इस लकी ड्रॉ में ऐड होना पड़ेगा, और उसके लिए आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। मेरा नंबर 03349898 इस पे आप मुझे मैसेज करेंगे, मज़ीद डिटेल मैं आपको उधर बता दूंगा। जाबर भाई बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। जज़ाकल्लाह जी। थैंक यू सो मच एवरीवन। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ओवरऑल वीडियोस पसंद आती है और आप चाहते हैं कि हम सेटअप विजिट करते रहें और आपके लिए वीडियो चलाते रहें, तो आप हमारे चैनल मोहम्मद अरफान एग्रीकल्चर जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए, जिससे हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँची रहेगी। इंशाल्लाह इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा, उसमें हम आपको जाबर भाई का सेटअप विजिट करवाएंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।